फौजी शब्द आ जाता है वहीं पर सम्मान स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फौजी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा दिन रात खड़े होकर करते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाते और हमें अपने देश के अंदर सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, उनका जो सम्मान होता है वो सर्वप्रिय होता है। लेकिन आज की घटना सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि फौजी एक दूसरे फौजी के साथ ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, आज की घटना में एक फौजी अपने घर परिवार को छोड़कर एक कैंट में रहने लगता है और वहीं पर एक दूसरा फौजी उसकी पत्नी पर डोरे डालने लगता है। और उसके बाद जब उस फौजी को इस बारे में पता चलता है तो होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि एक की चली जाती है जान। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सुन्न हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बरेली, और ये बरेली कैंट क्षेत्र की ही हकीकत की घटना है। यहाँ सुबह एक घर में एक लेडीज़ की डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी को देखते ही आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। दोस्तों, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो प्रथम दृश्य देखा जाता है तो उस औरत का गला रेता हुआ होता है। उसके बाद पुलिस अपनी छानबीन में लगती है। जो इस औरत का पति होता है उसका नाम होता है मनोज फौजी, और इसकी जो पत्नी होती है जिसकी मौत हो जाती है उसका नाम होता है सुदेशना। उसकी उम्र 27 साल होती है। अब सबसे पहले पुलिस का जो शक होता है पति के ऊपर होता है, क्योंकि ये एरिया इतना सुरक्षित है, यहाँ पर बाहर का बंदा कोई आ ही नहीं सकता। जब पति से पूछताछ की जाती है तो पति यही कहता है कि साहब, आज की सुबह जब मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी ड्यूटी पर चला जाता हूं, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी के साथ में होता क्या है। फिर पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, CCTV कैमरों को खंगालती है, इधर उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है, तो उससे पता चलता है कि ये पड़ोस में ही रहने वाली एक लेडीज़ के साथ में लगातार घंटों घंटों बातें करता है। अब एकदम से पुलिस उसके ऊपर शक करने लगती है और उससे कहती है कि तुम इस लेडीज से घंटों घंटों बातें करते हो, शायद अवैध संबंधों की वजह से तुमने अपनी पत्नी को मार दिया है। लेकिन वो यही कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, मैं तो उस समय अपनी ड्यूटी पर था। फिर CCTV कैमरों को खंगाला जाता है तो CCTV कैमरे में एक व्यक्ति उनके घर की तरफ आता हुआ दिखाई दे जाता है। जब उस व्यक्ति की जांच पड़ताल की जाती है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश फौजी होता है, जो उनकी पड़ोस में ही रहने वाला होता है। अब पुलिस एकदम से नीतीश फौजी के घर पर पहुंच जाती है और उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ करती है। तो नीतीश फौजी पहले तो इधर उधर घुमाने की बात करता है, लेकिन जब पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, अक्टूबर 2022 में मैं पढ़ाई के लिए अपने घर को छोड़कर बाहर चला जाता हूँ और 2 महीने बाहर रहकर मैं पढ़ाई करता हूँ। इस 2 महीने के बीच में जो मनोज होता है हमारे घर आ जाया करता है, क्योंकि मनोज मेरा दोस्त होता है, और घर आने के बाद मेरी पत्नी के साथ संबंधों में हो जाता है। मैं वापस जब आता हूं तो मुझे पता चलता है कि मनोज के अवैध संबंध मेरी पत्नी के साथ है। मैं मनोज को काफ़ी समझाता हूं, अपनी पत्नी को भी समझाता हूं। मेरी पत्नी मुझसे कह देती है कि ठीक है, अब मैं उसके साथ में नहीं रहूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद पत्नी अपने घर पर रहने लगती है और जो नीतीश फौजी होता है अपने दोस्त मनोज के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। इस पर जो मनोज फौजी होता है वो यही कहता है कि तुम्हारी बीवी के फोटोग्राफ्स वीडियो मेरे पास हैं, अगर तुम ज़्यादा 3-5 करोगे तो मैं उनको वायरल कर दूंगा। अब नीतीश फौजी को भी डर लगने लगता है। बाद 13 मार्च 2023 की सुबह मनोज के घर जाता है और मनोज के घर जाकर देखता है तो मनोज घर पर है ही नहीं। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुदेशना होता है, उससे जाकर बातचीत करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि तुम अपने पति को समझा लो, वो इस तरह से मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंधों में है, अगर वो नहीं माना तो बहुत बड़ा कांड हो
हो जाएगा, उससे जो वीडियो है उसे डिलीट करवा दो। इस पर उसकी पत्नी मेरे से कहती है कि मैं ये सारा काम नहीं करा सकती, तुम्हारी पत्नी बदचलन है जिसकी वजह से वो मेरे पति पर डोरे डालती है, मेरे पति को तुम्हारी पत्नी ने ही फंसाया है, शायद तुम्हारे अंदर कोई कमी है जिस वजह से तुम्हारी पत्नी इधर उधर मुंह मारती फिरती है। उसकी ये बात मेरे को इतनी बुरी लग जाती है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं पर एक चाकू पड़ा होता है, उस चाकू से उसके गले को रेत दिया जाता है और वहाँ से फिर मैं चुपचाप अपने घर चला जाता हूँ। दोस्तों, जब आसपास के लोगों को ये पूरा मामला समझ में आता है, पूरा मामला सुनते हैं, तो वो भी दंग रह जाते हैं कि किस तरह से अवैध संबंधों के चलते हुए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और नीतीश फौजी के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज देती है। मनोज फौजी वो भी अफसोस कर रहा होता है कि अगर मैं वो वीडियो डिलीट कर देता तो शायद मेरी पत्नी आज जिंदा होती। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।